राहुल गांधी जी ने जो पत्रकार थे उन्हीं से पूछा कि इस हॉल के अंदर बताएं कि कितने ओबीसी यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। तो वहाँ पर सिर्फ एक कैमरामैन का हाथ ऊपर उठा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी जी एक दमदार तरीके से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी उससे डर के भाग रही है। देश के प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बताकर लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं। महिला आरक्षण बिल किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वो एक शगुफा छोड़ा था। इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक लोगों को फिर भ्रमित करने का काम किया। दलित एट्रोसिटीज होती हैं उसके ऊपर कोविंद ने एक आवाज नहीं उठाई। एक आदिवासी नौजवान के सर के ऊपर बीजेपी के दबंग लोग उसके खड़े होकर उसके ऊपर पेशाब कर रहे थे। एक शब्द किसी बीजेपी के लीडर का नहीं आया। राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि हम पूरे देश में जाति जनगणना की मांग करते हैं और जहाँ जहाँ कांग्रेस है वहाँ वहाँ जाति जनगणना करवाएंगे। साथ ही उन्होंने मीडिया में जाति जनगणना की शुरुआत भी कर दी। कहा कि मीडिया में कितने एससी एसटी ओबीसी हैं जो आज बैठे हुए हैं। मेरे साथ राजेश लौटिया हैं जो एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और मुझे याद है यही वो रूम था जहाँ उन्होंने एक मुझे पेपर दिखाया था। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी बैठक होने वाली थी। उन्होंने कहा था कि हम लोग मेमोरेंडम बना रहे हैं, कांग्रेस एससी एसटी ओबीसी को इन बिटवीन पार्टी 50% रिजर्वेशन देगी। मुझे भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन मैं चूँकि बोल नहीं सकता था इसलिए मैं चला गया। वो भी हो गया। आज जाति जनगणना को लेकर भी उन्होंने हामी भर दी है। तो क्या कांग्रेस बदल रही है? क्या आप लोग का प्लान क्या है? देखिए, रायपुर अधिवेशन में जो फैसला लिया गया था एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाओं के लिए 50% आरक्षण देने का, पूरे संविधान के अंदर कांग्रेस पार्टी के हम लोगों ने संशोधन किया। उससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी किस दिशा के ऊपर काम करना चाहती है। हमारी सोच क्या है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो देश के अंदर इस देश के मूल निवासी हैं, उनका अधिकार पहला हर चीज़ के ऊपर यहाँ पे उनको मिलना चाहिए, चाहे वो नौकरी हो, शिक्षा हो और किसी भी तरीके की चीज़ हो, चाहे राजनीति के अंदर संगठन में हो, चुनाव लड़ने की बात हो। तो इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी की हमेशा से उनका विजन बिल्कुल क्लियर रहा है। राहुल गांधी जी ने जो आज जिस तरीके की बात की, वो आज आपने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सुना कि उन्होंने जो पत्रकार थे उन्हीं से पूछा कि इस हॉल के अंदर बताएं कि कितने ओबीसी यहाँ पर जर्नलिस्ट हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं। तो वहाँ पर सिर्फ एक कैमरामैन का हाथ ऊपर उठा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राहुल गांधी जी एक दमदार तरीके से कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बिल्कुल भी उससे डर के भाग रही है, मैं कहूँगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जो अभी तक उन्होंने किया, जो वंचित रखा गया एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को, कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ रही है। पहले हम लोग दूसरे तरीके से काम करते थे। अभी राहुल गांधी जी बिल्कुल फ्रंट फुट के अंदर आकर पूरे इस बहुसंख्यक समाज के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मैं तो आप सब लोगों से भी अपील करूंगा कि राहुल गांधी जी जो एक जननायक के रूप में आज स्थापित हुए पूरे देश के अंदर, जो हर वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं दमदार तरीके से, उनका समर्थन करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने की बात करती है, देश के प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बताकर लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रमित करते हैं। और जब राहुल गांधी जी इस बात की, कास्ट सेंसस की बात करते हैं, महिला आरक्षण बिल आया, हमने राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेंगे अगर महिला आरक्षण बिल के ऊपर हमारा समर्थन मांगते हैं। तो हमने समर्थन दिया, लेकिन उसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वो एक शगुफा छोड़ा था। इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक लोगों को फिर भ्रमित करने का काम किया और महिला आरक्षण तो लेकर आए, लेकिन उसके अंदर जब हमने कोटा विद इन कोटा की बात की, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात की, ओबीसी की सब्जेक्ट के ऊपर बात की, तो उससे वो भाग गए। तो हम लोग, कांग्रेस पार्टी इस दिशा के ऊपर बहुत मजबूती से पूरे देश में काम कर रही है। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहाँ पर हम लोग कास्ट बेस
सेंसस की बात करते हैं। अभी मैं छत्तीसगढ़ से आज वापस आया, वहाँ पर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, भूपेश बघेल जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा के अंदर हमने एक बिल पास किया और वो गवर्नर के पास में सहमति के लिए, उसकी मोहर लगने के लिए लगा है, जहाँ पर एससी को हमने 13% की बात की, ओबीसी को 27% की बात की, एसटी को 32% की बात की। और वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि हम लोग एससी एसटी ओबीसी के बारे में बात करते हैं, उनके हितों की बात करते हैं, तो इस रिजर्वेशन के ऊपर प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में 4 जनसभाएं करके आ चुके। वहाँ पर एक भी बार उन्होंने गवर्नर से इस बारे में संपर्क नहीं किया कि आपके पास फाइल रखी हुई है, इलेक्शंस आने हैं, इसके ऊपर मोहर लगाएं ताकि लोगों को उसका सीधे तौर पे फ़ायदा पहुँच सके। राजेश जी, आप लोगों पर गंभीर आरोप लगता है कि जब आप लोग 60 साल सत्ता में रहे तब तो ये मुद्दा नहीं आया, लेकिन जब आप लोग सबसे बुरे वक्त में थी कांग्रेस, तब खड़गे दलित समाज से आते हैं, खड़गे की याद आई, चन्नी की याद आई, राजेश लिलोटिया जैसे लोग जैसी सत्ता में आएंगे, राजेश लिलोटिया, खड़गे सब बाहर हो जाएंगे। 2009 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने कम बैक किया, यूपी में आप लोग 22 सीट जीते, लेकिन एक ओबीसी मंत्री रह गए थे, वीरप्पा मोइली। लालू जी बाहर थे, रामविलास पासवान बाहर थे, और सब कुछ कपिल सिब्बल चला रहे थे जो आपकी पार्टी से भी निकल गए। तो मतलब जब चुनाव का वक्त है, जब बुरे वक्त में है, तो उनको लिलोटिया याद आते हैं क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट से हैं, खड़गे याद आते हैं। जैसी सत्ता में कांग्रेस आएगी, लोग कह रहे हैं कि ये सब साइड कर दी जाए। ऐसी बात नहीं है। ये हम लोगों ने हमेशा एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और ख़ासतौर पे महिलाओं के वेलफेयर के लिए बात की है। यहाँ पर चुनाव की बात नहीं है, कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, हमारे बिल्कुल एक पॉलिसी का एक हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने रायपुर अधिवेशन के अंदर इसको बाकायदा डिक्लेयर किया है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। हम लोग पूरे देश के अंदर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अभी भी जिस तरीके से अभी टिकटों का हम लोग पूरा उसकी प्रक्रिया चल रही है कि किस तरीके से चुनाव किस तरीके से मिला है, कैंडिडेट्स को मिले, तो वहाँ पर बाकायदा इन सब चीज़ों का सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जा रहा है। तो ऐसा ये कहना गलत होगा कि जब चुनाव नज़दीक आते हैं या जब हम लोग सत्ता में होते हैं, सत्ता में भी रहकर एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए जितने काम हुए वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। देश का राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं रहे, उनको मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये लोग देते हैं। पुष्कर के मंदिर पे सीढ़ियों पे खड़े होकर उनको पूजा करनी पड़ी। द्रौपदी मुर्मू जो अभी राष्ट्रपति हैं, उनको महाकाल के मंदिर के बाहर खड़ा रखा और बीजेपी के लीडर्स मंदिर के अंदर खड़े होकर पूजा कर रहे थे। दलित एट्रॉसिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर कोविंद ने एक आवाज़ नहीं उठाई। एक आदिवासी नौजवान के सर के ऊपर बीजेपी के दबंग लोग उसके खड़े होकर उसके ऊपर पेशाब कर रहे थे। एक शब्द किसी बीजेपी के लीडर का नहीं आया। महिलाएं जो रेसलर्स थीं वो जंतर मंतर पे दुहाई देती रहीं, आवाज़ उठाती रहीं कि हमारे को न्याय चाहिए, और उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो उसको बाकायदा प्रोटेक्शन बीजेपी। मैं तो आप लोग के पक्ष में बोल रहा हूँ लिलोटिया साहब। मैं कह रहा हूँ कि अब जब चुनाव है और जब कांग्रेस सबसे ख़राब फेज से गुजर रही है, तो एससी एसटी ओबीसी नेताओं की तरजीह दे रहा है। अगर वो सत्ता में आएगी तो भी तरजीह रहेगी। मैं तो इन बिटवीन पार्टी की बात कर रहा हूँ। वही बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की हमेशा सोच ये रही है, कांग्रेस पार्टी की हमेशा एक विजन क्लियर रहा है कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और महिलाओं के वेलफेयर के लिए हमको लोगों को काम करना है। तो देखिए, राजेश लिलोटिया हैं, कांग्रेस का तो मुझे नहीं पता ज़्यादा, लेकिन मैं राजेश लिलोटिया जी को व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ। ये जहाँ भी रहते हैं सामाजिक मुद्दों को लेकर बहुत प्रखर हैं और इन बिटवीन पार्टी के अंदर अपने एससी एसटी ओबीसी के हकों के लिए, सोशल जस्टिस के लिए लड़ते रहे हैं, और इस वजह से कई बार इनको राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ता है। यही वो इनका ऑफिस है कांग्रेस हेडक्वार्टर में, जहां इन्होंने कहा था कि 50% एससी एसटी ओबीसी को पार्टी में, संगठन में आरक्षण मिलेगा कांग्रेस में, और वो हुआ। तो आज राहुल गांधी ने जिस तरह से मीडिया में जातियों का वर्गीकरण कर दिया, उन्होंने जाति जनगणना शुरू कर दी, ये लगता है कि कांग्रेस अब खुलकर लड़ने के आर पार के मूड में, उसे लगता है कि अब उसके पास जो कोर वोटर है वो एससी एसटी ओबीसी के तौर पर ही काम आएगा। फिलहाल सवर्ण समाज का वोट बीजेपी के साथ बना हुआ है, तो कांग्रेस की पूरी रणनीति है कि एससी एसटी ओबीसी के मुद्दे पर आगे बढ़ा जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। जय भीम। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।